हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास के विषय में अध्ययन करेंगे। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है मानसिक शक्तियों के विकास से है, जिसमें किसी चीज़ को जानना, समझना, याद रखना, भाषा का बोलना, दूसरे की बातों को समझना, संकेतों को समझना इत्यादि समस्त गतिविधियों से संबंधित है। इसका डिटेल और व्यापक अर्थ पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, वहाँ से आप अध्ययन कीजिए। तो आगे हम लोग चलते हैं। जो संज्ञानात्मक विकास है, शैशवावस्था में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, यानी एक बालक की मानसिक शक्तियों का के माध्यम से व्यवहारिक क्रियाकलापों का या व्यवहारिक क्रियाकलापों से उसके विषय में जानकारी या अवधारणा का किस प्रकार से विकास होता है, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अगर हम संज्ञानात्मक विकास की बात करें शैशवावस्था में, तो शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष होती है। यह शैशवावस्था जो है खिलौनों की भी आयु कही जाती है। और शैशवावस्था यानी 0 से 6 वर्ष की जो आयु होती है, इसमें बालक खिलौनों से भी सीखता है। और किन किन गतिविधियों से सीखता है, आइए हम इसको डिटेल में देखते हैं। शैशवावस्था में अगर हम बात करें तो जो शैशवावस्था में जो बालक को ज्ञान होता है, सामान्यतः जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ यानी जो ज्ञानेंद्रियाँ यानी मुख, नेत्र, हाथ, पैर और नाक, ये क्या है, महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति जीवन भर सीखता है। जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, जीवन भर सीखता है। यह ज्ञानेंद्रियाँ व्यक्ति को अस्थायी रूप से अनुभव और ज्ञान कराती हैं। तो बालक की अगर हम शैशवावस्था में ज्ञान की बात करें तो वह मुखों यानी मुख से उसका ज्ञान शुरू हो जाता है। यानी पहली बात कि वह चूसना, माता का जो दूध पीता है, वहाँ से वो धीरे धीरे स्पर्श का अनुभव यानी स्पर्श के माध्यम से उसे बोध होने लगता है। कुछ समय के बाद वो माता के स्तन को पहचानने भी लगता है। यानी चूसना, किसी चीज़ को जो है मुंह में लेना, यानी कोई चीज़ पाएगा तो झट से मुंह में डालेगा। तो वह अगर वैसे मिर्च पड़ गया तो चिल्लाना शुरू कर देगा। कोई दूसरी चीज़ है तो उसको जो है मुंह की जो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं काफ़ी सक्रिय होती हैं, जो जिह्वा के माध्यम से सक्रिय होती हैं। तो ये जो है मुख में कोई चीज़ ले करके या चूसना, इस सब से जो है उसका ज्ञान धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार पर उसकी धारणा या सोच या व्यवहार बनता चला जाता है। अगर हम बात करें नेत्र का, तो जैसे ऐसे अवस्था में जब आप बालक को खिलाएंगे 0 से 6 वर्ष की आयु में, तो वह मुस्कुराता है, प्रसन्न है तो मुस्कुराता है। आप जब कुछ करेंगे तो आप ध्यान देता है, धीरे धीरे उसके ध्यान मतलब उस चीज़ पर केयर करना, पलट कर देखना, एक प्रकार से जो है। और कोई चीज़ अगर उसको पसंद है तो अपने पास रखेगा ज़्यादा शैशवावस्था में यानी 6 वर्ष तक की आयु में। और कोई अगर अच्छा खिलौना पसंद है तो वो अपने पास रखेगा। वह इच्छा प्रकट संकेतों के माध्यम से करता है। जब थोड़ा थोड़ा कुछ शब्द जान जाता है तो वह संकेत मांगना शुरू करता है, यानी अपनी इच्छा भी प्रकट करना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से नेत्रों के माध्यम से भी उसकी ज्ञान की शक्ति में वृद्धि हो। अगला है हाथ। हाथ का यहाँ तात्पर्य है कि अगर बालक प्रसन्न है तो हाथ हिलाना शुरू कर देगा, हाथ जोर जोर से हिलाना शुरू कर देगा। और अगर नाराज़ है तो अपना हाथ किनारे कर लेगा कि हम आपकी गोदी नहीं आएंगे। उसी तरह से अगर हम बात करें तो इस शैशवावस्था में किसी चीज़ को अगर पसंद है तो अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचता है और खिलौनों को अपने पास रखना पसंद करता है। खिलौनों के माध्यम से भी वो खेलता है, सीखता है। अगर हम बात करें पैरों की बात करें तो जब प्रसन्न रहेगा तो हाथ पैर दोनों साथ में ही चलाता है, खड़ा होना चाहेगा, सीधा टाइट होना चाहेगा। और वह धीरे धीरे पैरों से चलने वाली प्रवृत्ति यानी धीरे धीरे वह विषय वस्तु को पास बकैयाँ खींचना या पैरों से धीरे धीरे चलने का अभ्यास भी इसी अवस्था के माध्यम से वो सीखता है। जैसे गीला है तो रोना शुरू करेगा, कपड़ा उसका कोई गीला है तो रोना, टट्टी पेशाब हो गया तो रोना शुरू करेगा, अगर सूखा है तो आरामदेह है। स्वस्थ अस्वस्थता की स्थिति की बात अलग है। आगे बात है सूंघना। ये सूंघने वाली भी प्रवृत्ति से भी वो सीखता है। एक प्रयोग के द्वारा यह पाया गया कि अगर माँ के स्तन में वैज्ञानिकों ने मिट्टी का तेल लगा दिया तो वह बालक दूध नहीं पिया। यानी कुछ उसके अंदर सूंघने की भी वह अनुकूल प्रवृत्तियाँ प्रकृति उसको दे करके भेजती है, जो उसके जीवन के लिए या उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। तो जो दुर्गंध वाली चीज़ें हैं वह उससे दूर भागता है। जैसे शराब है और मिट्टी का तेल है, जो गंदी चीज़ें दुर्गंध देने वाली हैं वह बालक कभी नहीं पी सकता, वह तुरंत मुँह हटा लेगा। ऐसी क्षमता प्रकृति द्वारा उसके जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जन्मजात ही दे रखा है। तो इस प्रकार से इन सब के माध्यम से उसके ज्ञान कौशल और उसके ज्ञान में या व्यवहार के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि होती रहती है।
उसकी जानकारी या क्रिया कौशल कलाप के माध्यम से बढ़ती रहती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शैशव अवस्था में जो बाहर से उसके अंदर ज्ञान आता है उसको अब लोग देखते हैं। तो रह गई अगर बाहर से ज्ञान, ये तो खुद से उसको ज्ञान होता है, इस ज्ञानात्मक विकास होता है। अब ये क्या है, बाहर से है। यहाँ यह जो है खुद के अंदर यानी स्व द्वारा सीखता है, यह दूसरे द्वारा सीखता है, दूसरे के द्वारा माध्यम से सीखता है। तो अगर हम पालन पोषण का तरीका, अब माता पिता उसको किस प्रकार से पालते और पोसते हैं, यानी उसके खान पान, रहन सहन, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या ख्याल रखते हैं और उसको कैसे बोलते हैं, कैसे दुलारते हैं। जैसे अगर कोई बालक है ज़्यादा रोता है, माता ध्यान नहीं देती तो बालक चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सैल प्रवृत्ति का हो जाता है। तो ऐसे अवस्था में बालक को ज़्यादा प्रसन्न रखना, उसके हर समय केयर रखना, ज़्यादातर वो माँ के ही अगर कस्टडी में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बालकों को केयर करना, कितना वो ध्यान देती है उनके सुख सुविधा के लिए, उसके साफ़ सफाई के लिए, उसके रख रखाव के लिए, और उसके संग जो है समय समय से भोजन दूध पिलाना इत्यादि संबंधी बातों से संबंधित है। तो जैसा उसका पालन पोषण का तरीका होगा, भाषा होगी, जैसा देख रेख होगा, वैसा उसका जो है मानसिक विकास या मानसिक प्रक्रिया का विकास वैसा होगा। यदि यह उत्तम है तो उसकी मानसिक प्रक्रिया उत्तम होगी, गंभीर होगा, शांत होगा, कि वो भी ध्यान देने लगेगा, कुछ दिन के बाद मानसिक प्रक्रिया सही दिशा में। आगे अगर हम बात करें आसपास की पर्यावरणीय परिस्थिति, जैसे हर जगह जलवायु एक ऐसा चीज़ होता है सब पर असर डालता है। तो उस समय का मौसम कैसा है, गर्मी है, ठंडी है, जाड़ा है, इसका भी माध्यम से भी वो सीखता है। यानी पर्यावरण पर यानी जीव जंतु वनस्पति का भी हमारे जीवन के भरण पोषण पर प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरणीय जो परिस्थितियां हैं, उस पर्यावरणीय परिस्थिति के अंतर्गत उस स्थान के वनस्पति, जलवायु, मौसम, ऋतुएं और एक प्रकार से कहे तापमान इत्यादि हर चीज़ों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो आसपास की जो परिस्थितियां हैं, आसपास की परिस्थितियों के अंदर वो शहरी परिस्थिति है कि ग्रामीण परिस्थिति की, प्रदूषण की परिस्थिति है कि अच्छा है स्थिति। जैसे अगर हम देखें जाए पहाड़ी क्षेत्र में बच्चे कम रोते हैं, वहाँ ठंडा ज़्यादा पड़ता है। मैदानी क्षेत्र में जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ के बालकों का दूसरा स्थिति होता है मानसिक प्रक्रिया के विकास का। ये अलग बात है कि कौन ठोस मानसिक प्रक्रिया का होगा, कौन सामान्य मानसिक प्रक्रिया का होगा, कौन विशेष मानसिक प्रक्रिया का होगा, ये अलग बात है। तो पर्यावरणीय परिस्थितियों का भी उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। उसके माध्यम से भी वो प्रकृति के अंदर सीखता है, समझता है, उसके सोच समझ जीव जंतु इत्यादि के प्रति, जैसे जीव जंतु वनस्पति जो है उसके प्रति उसका प्रभाव और उसका ज्ञान का प्रभाव वनस्पतियों के माध्यम से इत्यादि पर पड़ता रहता है। तो इसके माध्यम से भी उसके ज्ञान कौशल इत्यादि का ज्ञान का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है या ज्ञान सीखता है। आगे अगर हम देखें सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिस्थिति, मनोवैज्ञानिक का यहाँ तात्पर्य है, सामाजिक का मतलब समाज में या उसके घर में संबंध की स्थिति, क्या सब लोग प्रेम से रहते हैं, सब लोग आदरपूर्वक रहते हैं, संयुक्त परिवार है, समाज में भी चारों तरफ शांति व्यवस्था है, समाज अच्छा है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं है, समाज में विभिन्न धार्मिक परंपरा रीति रिवाज जो कुछ भी है वो सब मनाए जाते हैं। तो उन सब बातों से भी वह 6 वर्ष की अवस्था तक धीरे धीरे देखता जाता है, सीखता जाता है। त्यौहार के विषय में, पूजा पाठ के विषय में, धार्मिकता के विषय में, खान पान के विषय में इत्यादि में उसके माध्यम से भी वो सीखता है। आगे है मनोवैज्ञानिक का यहाँ तात्पर्य है कि साइकोलॉजिकल सिचुएशन का मतलब लोगों का विचार भावना कैसी है, एक दूसरे के प्रति क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या इच्छा रखते हैं। सहयोगात्मक स्थिति है कि कलह कलेश वाली स्थिति है। सहयोगात्मक स्थिति है तो ज़्यादा वो अच्छे प्रवृत्ति का होगा। कलह कलेश की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, धर्म को लेकर के, जाति को लेकर के या विभिन्न प्रकार के नशा इत्यादि को लेकर के जो है अगर कलह कलेश की स्थिति है तो उसका मनोवैज्ञानिक विचारधारा दूसरे ढंग की होगी। अगर लोगों का घर में संवेग अच्छा है, विचार, सहयोग, प्रेम, सहानुभूति इत्यादि के साथ लोग रहते हैं तो उसका जो भी मस्तिष्क मानसिक विकास है सकारात्मक दृष्टि की ओर, सकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर अर्थात गुणात्मक गतिविधियों की ओर अधिक विकास करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे शैशवावस्था के अंतर्गत बालक का विकास, मानसिक विकास कैसे होता है, स्व के माध्यम से कैसे होता है और बाहरी समाज के माध्यम से कैसे होता है। इन दोनों बातों को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। यदि पसंद आया हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। हरिओम।